हेलो बच्चों, मैं पीके सिन्हा मैथमेटिक्स बाय पीके सिन्हा क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, ये वीडियो मेरा जो होगा वो मैट्रिक्स लेक्चर नंबर 16 होगा। इस लेक्चर में मैं मैट्रिक्स के कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। मेरा जो पिछला लेक्चर था वो भी मैट्रिक्स का ही था, जिसमें हमने मैट्रिक्स के कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। कुछ और प्रॉब्लम्स आज सॉल्व करेंगे। इसके बाद इस वीडियो के बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो रिलेशन का आएगा, जो कि 12th स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन। आफ्टर रिलेशन मैं फंक्शन की वीडियोज़ को अपलोड करूँगा। रिलेशन फंक्शन के वीडियो को अपलोड करने के बाद फंक्शन के वीडियो के अपलोड करने के समय ही मैं सीक्वेंस सीरीज, जो कि 11th के स्टूडेंट्स के लिए मेरा 2 लेक्चर आ चुका है, सीक्वेंस एंड सीरीज लेक्चर 1 और लेक्चर 2, तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सीक्वेंस एंड सीरीज के लेक्चर 3 लेक्चर 4 को अपलोड करूंगा। लेकिन ये वीडियो जो है फंक्शन के वीडियो के समय अल्टरनेटली आएगा। आज का वीडियो मैट्रिक्स लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स को मैं और भी सॉल्व करूंगा। ऐसा नहीं है कि इसके बाद मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व नहीं करूंगा। कॉम्पिटिटिव लेवल जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी मैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स जो कॉम्पिटिटिव लेवल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको भी डिस्कस करूंगा, जो कि आगे आने वाले सीरीज में मेरा आएगा। लेकिन आज का ये लेक्चर है मैट्रिक्स लेक्चर नंबर 16, है ना। देखिए, पिछले क्लास में जो हमने कुछ प्रॉब्लम्स बताए थे, आज फिर मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स को मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए मालूम करना है। फाइंड, देखिए क्वेश्चन ये है, फाइंड मैट्रिक्स ए, फाइंड मैट्रिक्स ए इफ, एक मैट्रिक्स है यहाँ दिया हुआ 2 -1 1 0 दूसरा रो और तीसरा रो है -3 4, ये मैट्रिक्स है और ये -1 है, और इंटू ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है यहाँ पे दिया हुआ -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 15, है ना। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, और हमें मैट्रिक्स हमें मालूम करना है, और हमें मालूम करना है यहाँ पर कि भाई ये ए मैट्रिक्स क्या होगा, है ना। तो आप यहाँ पर समझिए कि ए मैट्रिक्स जो है वो कितने ऑर्डर का होगा। सबसे पहले तो हमको ये पता करना होगा, है ना। तो अब ये देख लीजिए कि ये जो दिया हुआ मैट्रिक्स है, देखिए गिवन, हम यहां पे लिख रहे हैं गिवन 2 -1 1 0 -3 4, ठीक है। ए इक्वल टू -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 15, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। हम इसका ऑर्डर देखिए क्या है, 3/2 ऑर्डर, और इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 ऑर्डर, ठीक है। तो अब यहां पर मान लो, लेट बी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को बी मान लो, बी मैट्रिक्स मान लो 2 -1 2 -1 1 0 और -3 4, ये बी मैट्रिक्स मान लिया 3/2। देन अब यहां पर गौर कीजिए कि बी ए बराबर हो गया क्या मैट्रिक्स, देखिए बी ए बराबर कितना निकल गया आपका, तो चूंकि इसको बी मान लिया और ये ए है, तो बी ए बराबर क्या है, -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 15, ये हुआ बी ए। यानी बी और ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये मिल रहा है। आप ये सोचिए यहां पर
कि बी ए पॉसिबल कब होगा, यहां पे लिखेंगे कि सिंस ऑर्डर ऑफ बी इज 3/2 so BA will be possible if number of rows of A में रो की जो संख्या होगा, if BA जो ऑर्डर बी का ऑर्डर क्या है 3/2, तो BA पॉसिबल कब होगा, जब B के कॉलम की संख्या A के रो की संख्या के बराबर, नंबर ऑफ रोज ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी। सोचो यहां पर कि बी ए पॉसिबल होगा, यानी बी के कॉलम की संख्या ए के रो की संख्या के बराबर होगा। हम इसलिए कह सकते हैं सो नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा 2, तो ए के रो की संख्या तो 2 हो गया। अब मान लो लेट नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए बराबर मान लो m, ठीक है, रो मान लो n, सॉरी, ए के रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या हमने मान लिया कितना n, यहां पे दैट इज ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/n, है ना। अब 2/n ऑर्डर का हो गया। अब देखो यहां पर बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स जो है वो बी मैट्रिक्स है 3/2 ऑर्डर का, और ए मैट्रिक्स हो गया 2/n ऑर्डर का। तो बी ए जो हो जाएगा वो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, एक सेकेंड, जरा से एक मिनट देखिए। अब आप यहां पर ये देखिए कि बी का ऑर्डर हमने क्या लिया है 3/2, और ए का ऑर्डर, बी का ऑर्डर गिवन है 3/2 और ए का ऑर्डर है कितना 2/n, है ना। यहां पर लिखेंगे कि सिंस ऑर्डर ऑफ बी इज 3/2 एंड ऑर्डर ऑफ ए इज 2/n, सो ऑर्डर ऑफ बी ए विल बी कितना होगा, देखो ये 2 मिल गया और ये 2 मिल गया, तो बी ए का ऑर्डर होगा 3/n, बट बी ए का ऑर्डर यहां पर क्या दिया हुआ है 3, बट फ्रॉम क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ बी ए इज 3/3, सो n must be इक्वल टू 3, तो n का मान निश्चित रूप से 3 के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं सो ऑर्डर ऑफ ए विल बी कितना होगा 2/3, यानी ए का ऑर्डर जो हो गया वो कितना होगा 2/3 ऑर्डर। समझ में आ रहा है, ए का ऑर्डर 2/3 होगा, क्यों भैया, क्योंकि देखो बी का ऑर्डर दिया हुआ है 3/2 और ए का ऑर्डर हो गया 2/3। अब ये देखिए 2/3 कटा तो इसके मतलब रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो हो जाएगा वो 3/3 ऑर्डर का होगा। तो इसलिए हमको ये डिसाइड करना था कि भाई ए का ऑर्डर क्या होगा, तो ए का ऑर्डर हमने डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब ए का ऑर्डर मिल गया तो हम एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लें 2/3 ऑर्डर का, है ना, और उसके बाद उसके हम अननोन क्वांटिटीज की वैल्यूज को निकाल लेंगे। देखिए अब यहां मान लीजिए आप, यहां लेट ए इज अ मैट्रिक्स, सपोज कीजिए 2 रो है और 3 कॉलम है ना, तो इसका मतलब हो गया x y z u v w। हमने ये मान लिया कि मैट्रिक्स ए हो गया ये 2/3 ऑर्डर का। नाउ अब उसके बाद क्या हो गया, यहां पे देखिए ए बी मैट्रिक्स क्या था 2 - 1 1 0 -3 4
और ए मैट्रिक्स हमने क्या ले लिया यहां पे, तो ए मैट्रिक्स हमने ले लिया यहां पे, देखिए एक्स वाई जेड यू भी डब्ल्यू, ये एक्स मैट्रिक्स ले लिया और इनका प्रोडक्ट क्या है आ रहा है, तो इनका प्रोडक्ट आ रहा है -1 -8 -10, 1 1 -2 -5, 9 22 9 22 15, ये आ रहा है ना। अब देखिए, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम इक्वेट कर लेंगे, एक्स वाई जेड के वैल्यूज को निकाल लेंगे, एक्स वाई जेड यू भी के। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई में इधर रो होता है, ये कॉलम होता है। देखिए 2x क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, 2x माइनस यू, 2x माइनस यू, 2y माइनस भी, 2z माइनस डब्ल्यू, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x वाई जेड, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होगा यू तो जीरो हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए -3x प्लस 4u माइनस 3y प्लस 4v माइनस 3z प्लस 4w, ये हो गया। और ये मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है यहाँ पे, -1 -8 -10, 1 -2 -5, 9 22 15 आया यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ 2x माइनस यू इक्वल टू -1, पहला इक्वेशन, 2y माइनस भी इक्वल टू -2, दूसरा इक्वेशन, 2z माइनस डब्ल्यू इक्वल टू, 2z माइनस डब्ल्यू इक्वल टू -1, ये हुआ -8 और ये 2z माइनस डब्ल्यू -10, ये तीसरा इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -2, z इक्वल टू -5 हो गया। और ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया क्या, 4th 5th 6th। और फिर आगे बढ़िए, इसके बाद देखिए ये आ गया -3x प्लस 4u इक्वल टू 9, -3y प्लस 4v इक्वल टू 22 और -3z प्लस 4w इक्वल टू 15। ये इक्वेशन नंबर हो गया 7, 8 और ये इक्वेशन नंबर हो गया 9, ठीक है। ये अब हमें क्या करना है, हमें इसमें देखिए नेक्स्ट स्टेप में एक्स वाई जेड का वैल्यू तो हमें मिल ही गया है, यू भी डब्ल्यू का वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए लिखें यहां पे फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 2x माइनस यू इक्वल टू -1 और x बराबर है कितना, x बराबर है 1, तो x बराबर 1 वैल्यू डाल देंगे, इट इंप्लाइज 1 डाल देंगे, -1 को इधर कर देंगे, u का वैल्यू हो जाएगा 3। देखिए चेक करके, x बराबर 1, u का वैल्यू 3, तो 2 - 3 इक्वल टू -1। फिर लिखेंगे यहां पे फ्रॉम सेकेंड एंड फिफ्थ, 2y माइनस भी, 2y माइनस भी इक्वल टू -8 एंड y इक्वल टू -2, तो -2 रखेंगे तो -4 अब +8 इक्वल टू v, इट मीन्स v बराबर हो जाएगा क्या 4, v का वैल्यू हो गया 4। फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ, थर्ड और सिक्स को देखिए तो क्या देखेंगे, 2z माइनस w इक्वल टू -10 एंड w इक्वल टू क्या है यहाँ पे -5, तो इसका मतलब w इज इक्वल टू -5 यानी z का वैल्यू हो जाएगा, नहीं यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है ना, z का वैल्यू है -5, z का वैल्यू -5 है तो w बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, ये जो वैल्यू आपने निकाला उसको देखिए कि चौथा, ये जो आपने पहला दूसरा तीसरा और चौथा पांचवा छठा से आपने एक्स वाई का वैल्यू निकाला। अब आप देखिए कि 7वां 8वां 9वां इक्वेशन है सेटिस्फाई होता है या नहीं, केवल चेक कर लेना है। यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू क्या मिल रहा है 1, वाई का वैल्यू क्या मिल रहा है -2, जेड का वैल्यू क्या मिल रहा है, जेड का वैल्यू मिल रहा है -5।
u का वैल्यू क्या मिल रहा है 3, देखिए u का वैल्यू 3, v का वैल्यू क्या मिल रहा है, v का वैल्यू है 4 और w बराबर है 0। अब देखिए ये जो सेट है इक्वेशन नंबर 7th 8th 9 उसे सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो x का वैल्यू अगर -3 डाल देंगे और u का वैल्यू अगर आप 4 डाल दें, u का वैल्यू अगर 3 डाल देंगे तो देखिए -9 अब +12 बराबर 9 ट्रू। फिर आप दूसरे इक्वेशन में देखिए y का वैल्यू -2 डाल देंगे तो ये हो जाएगा +6 और इसका वैल्यू हो जाएगा, v का वैल्यू है 4, 4 × 4 + 16, देखिए 16 + 6 22, करेक्ट है ये भी। फिर उसके बाद आप z का वैल्यू डाल दीजिए, कितना, z का वैल्यू -5, तो -5 × 3 -3 +15 और w का वैल्यू आप डाल दीजिए 0, w का वैल्यू है 0 तो w का वैल्यू 0 डाल दीजिए, देखिए आया =15। यानी ये x y z u v w का इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो हम ये कह सकते हैं सो a बराबर क्या मैट्रिक्स हो गया, 1 -2 -5 3 4 0। यही है, दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, है ना। यही आप कह सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। यही रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था, यानी मैट्रिक्स ए आपका ये मिला, पहला रो 1 -2 -3, दूसरा रो 1, पहला रो 1 -2 -5, दूसरा रो हो गया 3 4 और 0। पहला रो में आया 1 -2 -5, दूसरा रो में आया 3 4 और 0, है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहां पे। देखिए क्वेश्चन है इफ ए एक मैट्रिक्स है 1 1 0 1, प्रूव दैट a to the power n is equal to 1 n 0 1 for all positive integer n, that is n एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब नेचुरल नंबर है, n के सारे नेचुरल वैल्यू के लिए ये सही होगा, ये हमें दिखाना है, ठीक है। a मैट्रिक्स दिया हुआ है, पहला रो 1 1, दूसरा रो 0 1 और a टू द पावर n बराबर है, पहला रो में आया 1 n और दूसरा रो हो गया 0 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ये होगा, ये हमें शो करना है, मतलब इनका मान 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, ऑलवेज ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए रियल मल्टीप्लाई करके पॉसिबल ही नहीं है कि हम प्रूफ कर सकते हैं। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का सहारा लेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आधारित एक प्रॉब्लम हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता है कि कोई भी स्टेटमेंट जो नेचुरल नंबर पर बेस्ड होता है वो सही माना जाएगा अगर वो दो शर्तों को मानता है, टू कंडीशन सेटिस्फाई करता है। यानी इन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट इज सपोज टू बी ट्रू इफ सेटिस्फाई टू कंडीशंस। पहला होना चाहिए कि वो पहले नेचुरल नंबर पर सही होना चाहिए, और अगर स्टेटमेंट पहले नेचुरल नंबर पर सही हुआ तो हम ये मान लेंगे कि ये स्टेटमेंट किसी नेचुरल नंबर m पे सही है, और ये दिखाएंगे कि अगर ये स्टेटमेंट किसी नेचुरल नंबर m पे सही है तो उसके बाद जो आने वाला नेचुरल नंबर है, m के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, ऑब्वियसली m+1। तो m पे अगर स्टेटमेंट सही है तो m+1 पर भी ये सही होगा। अगर हम ऐसा साबित कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सारे नेचुरल नंबर पर सही है। कहने का अर्थ ये हुआ कि हमने पहले देख लिया कि स्टेटमेंट 1 पे सही है। कोई भी स्टेटमेंट जो नेचुरल नंबर पर बेस्ड है वो पहले नेचुरल नंबर पर सही है, ट्रू हो गया। तो हम ये माने कि अगर ये पहले नेचुरल नंबर पर सही है तो ये किसी भी नेचुरल नंबर पर अगर ये सही होता है तो उसके बाद जो नेचुरल नंबर है उस पर भी सही होगा। अगर हम ये प्रमाणित कर दें, ये प्रूफ कर दें, तो ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है n के सारे नेचुरल वैल्यू के लिए सही होगा। अब कहोगे ऐसा क्यों होगा, तो देखो वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। हमने ये प्रूफ किया है कि n = 1 पे सही है, और उसके बाद दिखाया कि जिस पर भी सही है उसके अगले पे सही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 पे सही है तो उसके नेक्स्ट पे सही है,
यानी 2 पे सही है। अगर 2 पे सही है तो उसके नेक्स्ट पे सही है, यानी जिस पर भी सही है उसके नेक्स्ट वाले पर सही है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर पर सही है। यही प्रोसेस है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन a statement which is based on natural number is supposed to be true if satisfy two conditions. First of all, a statement must be true for first natural number, and second, if a statement is true for any natural number m, then it is also true for next natural number m plus 1. अगर ये कर दें तो ये कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर पर सही होगा। तो हम लोग यहां पर मान, ये स्टेटमेंट क्या है, a टू द पावर n बराबर इतना होगा, ये हमें दिखाना है अगर a मैट्रिक्स ये है तो। ठीक है, हम मान लेंगे यहां पे, लिखिए लेट Pn be the statement. Pn स्टेटमेंट है, दैट इज Pn आइडेंटिकल है, Pn सिमिलर है a टू द पावर n इज इक्वल टू 1n01। ठीक है, ये अब देखिए सबसे पहले फॉर n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा a टू द पावर 1 दैट इज a, राइट हैंड साइड बराबर होगा 1101। क्लियरली स्पष्टतः देखिए यहां पर a बराबर दिया ही हुआ है ना बाबू, 1101, ये तो दिया ही हुआ है, यानी दैट इज हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसलिए कहा जाएगा सो Pn यानी स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, n बराबर 1 पर स्टेटमेंट सही है। अब मान लें क्या, लेट अस सपोज दैट Pn इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर n बराबर m। हमें मान लिया कि n बराबर m पर स्टेटमेंट सही है, ये मान लिया। दैट इज क्या मान लिया भैया हमने, दैट इज a टू द पावर m विल बी इक्वल टू 1m01। ये हमने मान लिया कि ये सही है ना। अब हमें क्या दिखाना है कि ये अगर m पे सही है तो m के बाद जो नेचुरल नंबर है, m के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, निश्चित रूप से n के बाद m प्लस 1 नेचुरल नंबर आएगा, है ना। तो अब हमें ये दिखाना है, नाउ वी हैव टू शो दैट इफ Pn is true for n equal to m, then it is also true for next natural number n equal to m plus 1, है ना। फॉर दिस क्या करना होगा भाई, हमें क्या शो करना है, इस चीज को पहले देख लीजिए, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। हमें शो करना है अगर ये है तो ये भी होगा, क्या होगा, 1m plus 1 01। हमें ये लाना है, ठीक है, ये लाना है। तो अब बताइए a का पावर m है, a का पावर m से m plus 1 बन जाए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर दिस मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स ऑफ फर्स्ट बाई कितना, a से। तो अब देखिए दोनों साइड a से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए बोथ a से, देखिए a टू द पावर m a 1m01 into a, इट मीन्स ये क्या हो गया, a टू द पावर m प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 1m01, और a मैट्रिक्स क्या दिया हुआ था 1101। मल्टीप्लाई कर लो बाबू, देखो ये क्या आ जाएगा, a टू द पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो ये रो और एक कॉलम, 1 into 1 1,
m इंटू 0, 1 इंटू 1 1, m इंटू 1 m होगा। फिर देखो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, फिर देखो 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 1 1। तो हमें क्या मिल रहा है? इट मीन्स a टू द पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो पहला रो में क्या आ गया 1 m प्लस 1, 1 प्लस m बोलो या m प्लस 1, 0 प्लस 0 0 एंड 0 प्लस 1 1। ये आया। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर ये सही है तो ये भी सही है। हम यहाँ पे लिखेंगे here we see, here we see Pn is true for n equal to m plus 1 whenever it is true for n equal to m। यहां हम ये देखें कि स्टेटमेंट जो है n बराबर m प्लस 1 पे सही है जब यह m पर सही है। सो फ्रॉम इंडक्शन, फ्रॉम इंडक्शन we can say that a statement is true for all natural values of n, that is a to the power n must be 1 n 0 1 if a is equal to 1 1 0 1। अगर a ये होगा तो a पे पावर n ये होगा ही। ये है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के सहारे स्टेटमेंट को प्रूफ किया हमने। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर ये भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के सहारे है। देखिए इफ ए एक मैट्रिक्स है ए बी 0 ए, नहीं 0 1 है, सॉरी, है ना, ए बी पहला रो में दूसरा में 0 1 है। प्रूफ करना है, प्रूफ दैट a to the power n equal to a to the power n b into a to the power n minus 1 upon a minus 1 और 0 1, ये हमें शो करना है। ठीक है, ये शो करना है। For all n belongs to n, मतलब n के सारे नेचुरल वैल्यू के लिए, है ना, n के सारे नेचुरल वैल्यू के लिए हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो ये भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लेट Pn बी द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, ठीक है, यानी Pn है सिमिलर किसके, a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n b a टू द पावर n माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 0 1, ये है। और n इक्वल टू 1, n बराबर 1 पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर a टू द पावर 1 अर्थात a, राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगा भाई, a टू द पावर 1 b a टू द पावर 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 0 1। तो बाबू ये देखो कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया यहाँ पे a b 0 1, है ना। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। सो हम ये कह सकते हैं Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पर स्टेटमेंट सही है।
अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें क्या करना होगा, लेट अस सपोज दैट, क्वेश्चन हम मिटा देते हैं। देखिए अब हम ये मान लें यहां पे, लेट Pn is true for any natural number n equal to m। 1 पे सही हो गया ना, 1, that is a to the power m will be equal to a to the power m b into a to the power m minus 1 divided by a minus 1 0 1। हम ये मान लें कि ये सही है, इसको पहला इक्वेशन मान लिया। Now we have to show that if Pn is true for n equal to m, then it is also true for n equal to m plus 1 for this। फिर वही काम याद करना होगा, m है पावर m plus 1 बनाना है। for this multiply both the sides of फर्स्ट के दोनों साइड बाई कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, a से। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए a टू द पावर m इंटू a इक्वल टू a टू द पावर n b a टू द पावर m a टू द पावर m माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 0 1। ये हुआ इंटू a, है ना। मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाबू, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत आसानी से आप बना लेंगे इसको। देखिए a इंटू ए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऑब्वियसली a टू द पावर m प्लस 1 आया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, यानी a टू द पावर m b a टू द पावर m माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, और यहां पर क्या लिखोगे 0 इंटू ये क्या था a b 0 1, यही ना था। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, देखिए पहला रो पहला कॉलम, यानी a टू द पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए इससे मल्टीप्लाई हुआ a टू द पावर m प्लस 1, फिर इसको इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0, खत्म हो गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए a टू द पावर m इंटू b, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b a टू द पावर m माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 हो गया। फिर 0 इंटू ये 0 आ गया, ये हो गया 0 0 इंटू ए 0 1 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू बी 0 1 इंटू 1 आ गया। अब देखिए a टू द पावर m प्लस 1 बराबर, ये हो गया बाबू a टू द पावर m प्लस 1, ये 0। यहाँ एलसीएम ले लो तो इसको लिख सकते हो a टू द पावर m b इंटू a माइनस 1 प्लस b a टू द पावर m माइनस 1 अपॉन a माइनस b, और यहाँ पे आ गया 1। बस केवल इसको कैलकुलेट कर लेना है यहाँ पे, है ना। अब देखिए ये मिटा देते हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे। देखिए क्या मिला यहाँ, देखिएगा a टू द पावर m प्लस 1 बराबर इक्वल टू a टू द पावर m प्लस 1, और ये देखिए क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा a टू द पावर m प्लस 1 इंटू बी, अब माइनस a टू द पावर m b अब प्लस a टू द पावर m b अब माइनस b अपॉन a माइनस 1। पहला रो ये कैंसिल हो गया 0 1, दूसरा रो अब देखिए तो a टू द पावर m प्लस 1 बराबर a टू द पावर m प्लस 1, यहाँ भी b है और यहाँ भी b है, कॉमन ले लो तो a टू द पावर m प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 0 1। क्या देखा,
स्टेटमेंट n इक्वल टू m प्लस 1 पे सही है। हम ये लिखेंगे हियर वी सी Pn is true for n equal to m plus 1 whenever it is true for n equal to m. So from induction, from principle of mathematical induction, we can say that Pn is true for all natural values of n, है ना। दैट इज क्या मतलब हुआ, n के सारे नेचुरल वैल्यू के लिए सही है ना। दैट इज a to the power n must be equal to a to the power n b a to the power n minus 1 upon a minus 1 0 1 if a is equal to a b 0 1। अगर ये है तो ये भी ट्रू होगा फॉर ऑल। ये फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यू, है ना। n के सारे नेचुरल वैल्यू के लिए स्टेटमेंट ये ऑलवेज ट्रू होगा। क्लियर होगा। अगेन एक क्वेश्चन और सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इंडक्शन पे आई थिंक प्रॉब्लम बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगा। आप बहुत आसानी से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, है ना। इफ ए एक मैट्रिक्स है जिसके रोज में एलिमेंट्स है कॉस थीटा, आयोटा साइन थीटा, इमेजिनरी क्वांटिटी है आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये दिया हुआ है ए। देन प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है वो देख लो। Prove that a to the power n cos n theta iota sin n theta iota sin n theta cos n theta ये प्रूफ करना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये प्रिंस और हियर हम ये भी मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, हियर आयोटा बराबर अंडर रूट माइनस 1। हमने कहा आयोटा इज ए इमेजिनरी क्वांटिटी, आयोटा एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, रूट अंडर माइनस 1 है, ठीक है। ये भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का सहारा लीजिए। लेट Pn बी द स्टेटमेंट क्या है भाई, Pn जो हुआ इक्वल टू a टू द पावर n बराबर cos n थीटा आयोटा साइन n थीटा आयोटा साइन n थीटा cos n थीटा इफ a इज इक्वल टू cos थीटा आयोटा साइन थीटा आयोटा साइन थीटा cos थीटा। अगर ये है तो a टू पावर n इतना के बराबर होगा, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड बराबर a पावर 1 अर्थात a, राइट हैंड साइड बराबर क्या होगा भाई, देखो तो जहां n है 1 डालो, cos थीटा आयोटा साइन थीटा आयोटा साइन थीटा cos थीटा
इट इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या बोलेंगे हम यहां पे, सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 पे सही हो गया। क्या करेंगे अब यहां पे, मान लिए लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू ट्रू फॉर एनी नेचुरल वैल्यूज, एनी नेचुरल वैल्यू n बराबर m। हमने ये मान लिया। दैट इज a टू द पावर m विल बी इक्वल टू cos m थीटा आयोटा साइन m थीटा, आयोटा साइन m थीटा cos m थीटा। हमने ये मान लिया कि ये सही है, ठीक है। नाउ वी हैव टू शो, नाउ वी हैव to show that if Pn is true for n equal to m, then it is also true for n बराबर m प्लस 1। यानी m पे सही है तो अगला पर सही होगा। इसके लिए क्या करोगे, for this multiply both the sides of first by a, we get, हमें मिलेगा, देखो बाबू मल्टीप्लाई करोगे तो a पे पावर m इंटू ए, और इधर हो गया कितना, cos m थीटा आयोटा साइन m थीटा, आयोटा साइन m थीटा cos m थीटा आई इंटू ए। तो अब क्या कहेंगे आप, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलेंगे, यानी ये आया a टू द पावर m प्लस 1 इक्वल टू a टू द पावर m प्लस 1 इक्वल टू, अब यह क्या हो गया, cos m थीटा आयोटा साइन m थीटा, आयोटा साइन m थीटा cos m थीटा, ये है। और इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, cos थीटा आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा cos थीटा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं a टू द पावर m प्लस 1। देखो बाबू ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे क्या हो जाएगा यहाँ पे cos m थीटा इंटू cos थीटा, और ये हो गया, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, वी नो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये हो गया माइनस साइन m थीटा cos साइन थीटा। क्यों भैया, क्यों ऐसा लिखा, तो वी नो, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, देखिए वी नो दैट क्या आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। आ गया पहला रो, दूसरा कॉलम, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो गया यहाँ पे आयोटा साइन थीटा इंटू cos m थीटा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आयोटा कॉमन निकाल लेंगे, हम ऑलरेडी कॉमन निकाल लिया इससे भी। देखिए ये हो गया प्लस साइन m थीटा आई इंटू cos थीटा, है ना। देखिए ये अब आगे यहाँ पे हटा दीजिएगा इसको, हो गया ये। फिर देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जिसमें आयोटा है तो आयोटा यहाँ पे लिखेंगे आयोटा साइन m थीटा आई इंटू cos थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आयोटा तो ओवरऑल कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, यानी ये हो जाएगा cos m थीटा इंटू साइन थीटा, हो गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, तो माइनस साइन m थीटा इंटू कॉस इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब प्लस cos m थीटा, cos m थीटा इंटू cos m थीटा इंटू cos थीटा, ये मिल गया, ठीक है। और वी नो ये हुआ। अब देखिए a टू द पावर m प्लस 1 बराबर, अब बताइए cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a प्लस b होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा
कॉस एम थीटा प्लस थीटा, और ये हो गया प्लस, ये हो गया क्या, आयोटा कॉमन निकालिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो जाएगा कितना, साइन एम थीटा प्लस थीटा, ये भी आ गया। ये देखिए आयोटा कॉमन निकला हुआ है, इसको भी लिख सकते हैं साइन एम थीटा प्लस थीटा, और ये देखिए कॉस एम, इसको आगे लिखिएगा तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बराबर होता है कॉस ए प्लस बी, यानी एम थीटा प्लस थीटा। ठीक है, तो क्या मिला, देखिए यहाँ देखिए, इस फाइनल स्टेज में हम ये लिखते हैं a टू द पावर m प्लस 1 बराबर, देखिए बाबू cos m प्लस 1 थीटा लिखेंगे, इसको थीटा कॉमन निकाल लीजिए, देखिए m प्लस 1 इंटू थीटा, आयोटा साइन m प्लस 1 इंटू थीटा, आयोटा साइन m प्लस 1 इंटू थीटा, और ये हो गया cos m प्लस 1 इंटू थीटा। तो हम ये देखें, हियर Pn is true for n equal to m plus 1 whenever it is true for n equal to m. So from induction we can say that Pn is true for all natural values of n, n के सारे नेचुरल वैल्यू के लिए सही है, दैट इज a टू द पावर n मस्ट बी इक्वल टू cos n थीटा आयोटा साइन n थीटा आयोटा साइन n थीटा cos थीटा, इफ a बराबर cos थीटा आयोटा साइन थीटा आयोटा साइन थीटा cos थीटा, अगर a ये होगा तो ये भी होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर आज के लेक्चर में हमने तीन क्वेश्चन सॉल्व किए। आगे आने वाले टाइम में और भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आज का ये वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं 12th स्टूडेंट्स के लिए रिलेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। आफ्टर रिलेशन फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। रिलेशन फंक्शन के दरमियान ही जो 11th स्टूडेंट्स के जो टॉपिक हमने शुरू किए थे, सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसका 2 लेक्चर अपलोड किया था, उसमें तीसरा चौथा लेक्चर उसके बाद उसका अपलोड किया जाएगा। लेकिन अभी मेरा नेक्स्ट वीडियो है रिलेशन एंड फंक्शन लेक्चर नंबर 1, ये जल्द ही अपलोड हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं तक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।